हाँ, आ सकते हैं फिजिक्स में 98 या 100 मार्क्स भी आ सकते हैं अगर इस वीडियो में जो 5 चीज़ें बताने वाली हूँ उसको डेडिकेशन के साथ में फॉलो कर लो, वो भी साल की शुरुआत से लेकर साल की एंड तक। क्योंकि शुरुआत में ना सब में बहुत जोश होता है लेकिन लास्ट तक बहुत कम लोग जा पाते हैं और वही बनते हैं असली टॉपर और उनके ही मार्क्स अच्छे आते हैं। तो चलिए इस वीडियो के 5 स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप, तुम चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, सबसे पहले जाओ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करो जो इस साल का कंप्लीट सिलेबस है। चाहे उसका प्रिंट आउट निकलवा लो या अपना PDF अपने फोन में रखो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया, तो प्लीज वो एक बार PDF देख लेना और सारे टॉपिक्स मैच कर लेना। ऐसा ना हो कि हमारा कोई चैप्टर या कोई टॉपिक डिलीट हो गया या कोई नया ऐड हो गया और हमें पता ही नहीं है। नंबर 2, नोइंग योर पेपर पैटर्न। अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि जिस पेपर के लिए तुम अटेम्प्ट करने जा रहे हो उसका पैटर्न कैसा आता है और किस हिसाब के क्वेश्चन CBSE पूछता है, तो माय फ्रेंड थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा CBSE का पेपर पैटर्न जो फिजिक्स के लिए होता है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरीके से CBSE हर साल क्वेश्चंस पूछता है। नंबर 3 स्टेप, एक चैप्टर को पढ़ने की राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए ना हर एक इंसान की अलग अलग अप्रोच हो सकती है, लेकिन एक आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। सबसे पहले जब भी तुम कोई भी चैप्टर पढ़ो, प्लीज उसके YouTube पे लेक्चर देख लो अगर तुम विदाउट ट्यूशन कर रहे हो तो। मैंने क्योंकि अपने फिजिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन या अपने पूरे 12th बोर्ड की प्रिपरेशन विदाउट ट्यूशन ही की थी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनसे भी तुम रेजोनेट कर पाओ उसी टीचर से पूरे साल भर पढ़ो, लेकिन याद रखना सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करना है। मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करोगे तो सिर्फ कंफ्यूजन होगी और कुछ नहीं होगा, और लास्ट में जाके ये लगेगा कि तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, ना ही परफेक्टली रिविजन हुआ है, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई है। इसीलिए एक टीचर को तुम्हें फॉलो करना है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि कौन से टीचर को फॉलो करना है, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड तुम्हें करना पड़ेगा। एक चैप्टर कोई भी उठा लो जो तुम्हें मीडियम टू टफ लगता है, वो चैप्टर का तुम वीडियोस देखो यूट्यूब पे, मल्टीपल टीचर्स, और जिस भी टीचर से तुम रेजोनेट करो उन्हीं टीचर के पूरे साल भर लेक्चर्स देखने हैं। हर एक चैप्टर के लेक्चर हमेशा डिटेल्ड देखने हैं। साल की शुरुआत में आपको लेक्चर डिटेल्ड ही देखने पड़ेंगे। अगर आप वन शॉट भी देख रहे हैं तो वन शॉट भी ऐसे देखो जो बहुत डिटेलिंग में, जैसे कि मैं बायो की डिटेल्ड वन शॉट इस चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ क्लास 12th के लिए। अगर तुम बायो के लिए भी करना चाहो तो इस चैनल की हेल्प ले सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वन शॉट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वहां पर बहुत क्रिस्प वे में बताया गया है। कभी कभी वन शॉट ऐसे भी होते हैं जो बहुत डिटेल होते हैं, बस तुम्हें पहचानना है कि क्या वो डिटेल है या नहीं है। ये तुम उस लेक्चर की ड्यूरेशन से भी पता लगा सकते हो, लेकिन कभी कभार ऐसे लेक्चर्स भी होते हैं जो कम ड्यूरेशन के होते हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी उसमें दी हुई होती है। तो ऐसे लेक्चर को तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत शुरुआत में लगी। लेक्चर देखते हुए साथ के साथ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं और सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं। तुम में से 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो साल की शुरुआत में बिल्कुल फिजिक्स को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को एकदम लाइटली ले रहे होंगे। उनको लगेगा 12th बोर्ड जी तो हम कर लेंगे, लेकिन मैं तुम्हारा भ्रम तोड़ दूं। यहाँ पर फिजिक्स का पेपर अगर तुम पिछले साल का उठा के देखोगे 2024 का, बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर था, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का पेपर आया था, कॉन्सेप्ट्स लगे थे। तो कॉन्सेप्ट्स कभी भी 2 महीने में 3 महीने में नहीं बिल्ड हो पाएंगे, उनको बहुत ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस लगेगी, मल्टीपल रिविजन्स लगेंगे, तब जाके वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। इसलिए कह रही हूँ कि साल की शुरुआत से ही थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि उससे जाके तुम्हें लास्ट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। लेक्चर देखते ही अपने नोट्स बना लिया करो डिटेल्ड। अगर तुम अपने नोट्स से खुश हो तो अपने नोट्स से बनाओ। अगर तुम्हें अपने नोट्स बनाने पसंद नहीं है या तुम्हें आते नहीं नोट्स बनाने, तो तुम किसी भी टीचर के नोट्स ले सकते हो, या कोई भी तुम्हें अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर रहा है उनके नोट्स आप ले सकते हो, हेल्प लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अब लेक्चर कर लिया, नोट्स बना लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे 98 या 100 मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। फिजिक्स है, यहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस तुम्हें एक ऑर्डर में करनी है। सबसे पहले तुम्हें NCERT उठानी है। NCERT के जितने भी वो ब्लू बॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। जो भी तुमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के आज ही सॉल्व कर लो। सबसे पहले NCERT से, उसके बाद तुम जाओगे टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देती हैं। जो भी टॉपिक तुमने आज पढ़ा है उस टॉपिक के ऊपर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो भी पिछले साल में आए हो। नंबर 3, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है तो उस क्वेश्चन बैंक से मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लगाओ, और वो भी टाइम फ्रेम के अंदर। जितने भी क्वेश्चंस लगा रहे हो उतने ही मिनट का तुम टाइम, लेट्स सपोज तुम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैक्सिमम हो सकता है तुम 10 मिनट अपने आप को अलॉट करो। अगर 10 मिनट तुम्हें बहुत कम लग रहे तो तुम 15 मिनट अलॉट करो, बट इससे ज्यादा अलॉट नहीं करना है। इससे तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी एग्जाम हॉल में। ऐसे करते करते तुम्हारा एक चैप्टर खत्म होगा। अब ये याद रखना कि एक चैप्टर को तुम 15-20 दिन तक तो घिस नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो चैप्टर तुम्हारा कब तक खत्म होना चाहिए। एक डेडलाइन होना बहुत जरूरी है, और ये डेडलाइन मैंने अपने पिछले वीडियो में सितंबर तक की दी थी। सितंबर तक कोशिश करो कि तुम्हारा सिलेबस एनी हाउ खत्म हो जाए। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाद में मल्टीपल रिविजन्स के टाइम नहीं मिलते, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं और वाइवाज होते हैं, बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं, प्री बोर्ड्स भी आ जाते हैं। सितंबर तक कैसे सिलेबस खत्म करना है, क्या डेडलाइन होनी चाहिए, मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट,
टारगेट्स और डे वाइज टारगेट्स क्या होनी चाहिए, कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहां पर एक बार जाकर ज्वाइन कर लो, ताकि तुम्हें हर रोज ये पता रहे कि तुम्हारा आज का टारगेट क्या है और उस हिसाब से तुम पढ़ाई करते रहो। ऑलरेडी हजारों बच्चे इसका फायदा उठा रहे हो, तुम भी उठाओ। अगर तुम कोई ऐसे बच्चे हो जिसको जनरल टाइम टेबल जो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रही हूँ हर एक बच्चे को, अगर तुम्हें वो सेट नहीं हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी टाइमिंग्स मैच नहीं कर रही है और तुम्हें पर्सनलाइज टाइम टेबल चाहिए, उसके लिए तुम मेरी पर्सनल मेंटोरशिप हमेशा ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल मेंटोरशिप का भी लिंक गिवन है। आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करो, अपनी डिटेल्स फिल करो और जो भी वहां पर मैंने तुमसे स्कूल की टाइमिंग्स, कोचिंग की टाइमिंग्स मांगी हैं, वो बस उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर दो, ताकि मुझे ये पता रहे कि तुम्हारा स्कूल और कोचिंग में कितना टाइम जाता है और उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हारा टाइम टेबल बना पाऊँ और तुम्हारे साथ शेयर कर पाऊँ, और फिर मैं तुम्हारे साथ 1-to-1 कनेक्ट होकर तुम्हें वो टाइम टेबल प्रोवाइड कर पाऊंगी। जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो जाए, अब तुम्हें ये 3 स्टेप्स करने हैं। चैप्टर खत्म हुआ, नोट्स वाली कॉपी बंद करो और अब डेस्क पे बैठकर अपना खाली पन्ना लेकर बिल्कुल रिकॉल करो, एक्टिव रिकॉल करो कि मैंने क्या क्या पढ़ा है शुरू से लेकर एंड तक। एक्टिव रिकॉल करोगे, इससे तुम्हारा रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम्हें चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी, वो भूलोगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि हम भूल जाते हैं चीज़ें। ये तुम भूलोगे नहीं अगर तुम एक्टिव रिकॉल करोगे। और ट्रस्ट में, मैंने भी अपने बोर्ड एग्जाम में एक्टिव रिकॉल बहुत किया था। एक बार ट्रस्ट में तुम्हें शुरू में बहुत ज़्यादा टफ टेक्निक लगेगी, लेकिन जैसे जैसे तुम इसे प्रैक्टिस करने लगोगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम्हें एक्टिव रिकॉल करे बिना कोई भी चैप्टर में सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं। नंबर 2 चीज, जैसे चैप्टर खत्म होता है अब तुम उसकी बनाओगे फॉर्मूला शीट। चाहे अपने नोट्स में देख लो, जितने भी फॉर्मूलाज है उनको एक पेज पर लिख लो, वो फ्यूचर रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा जब एग्जाम पास आ रहे होंगे। नंबर 3, 1 घंटे का टाइमर लगाओ और अब उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करो। तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा या कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर होगा, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, और अपना उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो 1 घंटे का टाइमर लगाकर, और देखोगे कितने क्वेश्चन तुम वहां पर सॉल्व कर पाते हो। और ट्राई करो कि ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हो, सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारी परफेक्शन नहीं आएगी। लास्ट 5th स्टेप, ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का राइट अप्रोच क्या होता है। देखो, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो 2 ही बेसिस पे बनते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होते हैं फॉर्मूलाज। तो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला अपने चैप्टर में इतना ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना और इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना कि तुम्हें न्यूमेरिकल देखते ही समझ में आ जाए कि तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना है या फॉर्मूला लगाना है। देखो, आजकल फिजिक्स का पेपर लल्लू पेपर तो आता नहीं कि तुम बिल्कुल सीधा फॉर्मूला लगाओगे हो जाएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन सारा पेपर ऐसा नहीं आता है। कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 2024 के पेपर ने बच्चों को एकदम शॉक करके रख दिया था कि वो उन्होंने सोचा था कि फॉर्मुला बेस्ड आएंगे, लेकिन फॉर्मुला बेस्ड नहीं, कॉन्सेप्चुअल आ गए थे। तो कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मुला दोनों पे हमारी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। फिजिक्स से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। काफी बच्चे इतने एक्साइटमेंट में रहते कि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते कि क्या पूछा हुआ है। नंबर 2 स्टेप, जैसे तुम अपना क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो भी चीज गिवन होती है और आस्क्ड होती है उनको एकदम क्लियर शब्दों में लिख लो, ताकि तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि क्या पूछा गया है। और नंबर 3 स्टेप, अब सारी नॉलेज को इंटरप्रिटेट करो और ये देखो कि जो पूछा गया है उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, और जो चीजें रिक्वायर्ड है क्या वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, और अगर तुम्हें वो गिवन है तो कौन सा फॉर्मुला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। इसका सबसे सिंपल और ईजी एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दूं, तो क्वेश्चन में तुम्हें मान लो करंट दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है और तुम्हें वोल्टेज पूछा गया है। अब तुम्हें वोल्टेज निकालने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि करंट और रेजिस्टेंस ही रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि तुम्हें एक फॉर्मूला आता है V = IR। तुम्हें अपना पूरा नॉलेज इंटरप्रिटेट करना कि वोल्टेज निकालना है, गिवन मेरे पास में ये है तो मैं इससे वोल्टेज कैसे निकाल सकता हूँ, तो ओम्स लॉ वहां पर V = IR अप्लाई हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम रोज प्रैक्टिस करो। कभी भी ये नहीं हो कि तुम एक चैप्टर के खत्म होने की वेट कर रहे हो कि वो चैप्टर तुम्हारा इतने दिनों में खत्म होगा, उसके बाद जाके तुम 10-12 क्वेश्चन लगाओगे, उससे कुछ नहीं होने जाना। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और तुम्हारी प्रैक्टिस तभी बिल्ड होगी जब तुम रोज रोज वो काम करोगे। तो प्लीज रोज रोज तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, जितना पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं, ताकि तुमसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। चाहे वो हार्ड कॉन्सेप्ट भी आ जाए, तुम अपना दिमाग थोड़ा चलाकर वहां पर उस चीज को कर पाओ, क्योंकि ये बहुत कम स्टूडेंट करते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं। फिजिक्स से अगर तुम्हें डर लगता है तो एकमात्र इसका सोल्यूशन कि उसके पीछे पड़ जाओ और उस पर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं तुम उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, बस तभी तुम्हारा डर खत्म होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका प्यार एंड सपोर्ट बहुत मैटर करता है। एंड हम जल्दी ही 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।